नईम साहब, क्या सूरत हाल है सर? एक तो सीएम केपी के जो है मुलाकात नहीं हो रही तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खान साहब के साथ, और यही मामला है कि काबीना नहीं बन रही, और सीएम साहब फरमाते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है अभी से ही। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज भरोसा साहब, आपने मौका दिया। देखें जी, बिल्कुल काबीना इसलिए नहीं बन रही क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान साहब से एक वज़ीर आला की मुलाकात नहीं करा रही। ठीक है, रूल 92 बड़ा वाज़ेह है, जिसके मुताबिक कोई भी शख्स जेल में कैद है तो उससे उसके रुफ़ा, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके तमाम लीगल काउंसलर्स और लीगल एडवाइज़र्स जो हैं जाकर मिल सकते हैं, और वो उसका हक है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दी गई, हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई, उसके बावजूद अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रही, क्योंकि अवाम ने मैंडेट दिया है इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में ही। तो वहाँ जो पूरे मामलात हैं किसी जगह पे भी, तो फैसला तो इमरान खान ने, उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडलाइंस, उनकी तरफ से तजावीज़, उनकी तरफ से आगे जो लाएअमल है, किस तरह से मामलात को लेकर चलना है, तो बेहतर तरीके से जो है वो हो सकेगा, और वो उसमें करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका तो नेटवर्क है नहीं है पैगाम रसानी का, जो है वो लोग जाते हैं, मिलते हैं, पैगाम लेके आते हैं और उस पर फैसले भी होते हैं? नहीं, देखें, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद मिलेंगे, ये उनका राइट है, और जेल मैनुअल के मुताबिक वो मिल सकते हैं, और राइट जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा। जो मौजूदा वजीर आजम हैं, उन्होंने फ़ोन किया, मुबारक तो दी, जब उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उन्होंने कहा जी मैं पूछ के बताता हूँ। तो उनके पास तो ये इख्तियार है कि वो पूछ के बताने का जो अमल है वो आगे बढ़ ही नहीं पाया, आज तक मामला अल्तवा है। और जब इतना अल्तवा का शिकार, मैं तो अगर बैठा होता ना जेली मैंडेट, पहली बात तो मैं बैठता नहीं, अगर मैं बैठा तो मैं कहता मैं इस्तीफा दे देता हूँ, क्योंकि एक इज्जत नफ्स तो होती है ना। एक वजीर आजम का इतना नहीं है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक एक वजीर आला की मुलाकात करा सके, तो फिर कुर्सियों का, ये सारी चीज़ों का, वजारतों का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा ये इनकी तरफ से रखना डाला गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काबीना नहीं जो है वो बन पा रही, ये सारे का सारा बर्डन जो है सारा इस मुलाकात ना होना है जी, हुकूमत के ऊपर आता है, मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात ना होना है, तो इसलिए जो है वो सारा मामला अल्तवा हुआ है जी। ठीक है मैम शुमाइला, अभी आप भी बात कर रही थी कि काबीना क्यों नहीं बन रही, काबीना का ना बनने का आपको जवाब भी मिल गया कि मुलाकात नहीं हो पा रही। तो सारा सिस्टम जो है सिर्फ मुलाकात पे ही जो है वो डिपेंड करता है कि मुलाकात होगी तो फिर सारे मसाइल हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बानी पीटीआई जो हैं उनसे मुलाकात का जो वक्त है और जो चीजें उनके साथ इन्होंने तय करनी है, और इनकी जो काबीना जो है वो उस वक्त तक अभी तश्कील नहीं हो रही, तो ये सारी चीजें जो मलबा है ये गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। और इसके बाद मुझे तो डर है ये भी ना कहें कि हमने ही खान साहब को कहा था कि जी गंडापुर जो है उनसे आप ये इनको चेंज कर दें और अगला कोई वजीर आला ले आए। देखिए, ये इल्जाम की सियासत है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई हकीकत है। जिन्होंने काम करना होता है, अगर मैंडेट लेकर ये अवाम का आए हैं और इनको इस वक्त इस ग्रेविटी ऑफ मैटर का इल्म है, तो इस वक्त इनके सूबे में दहशतगर्दी ने सर उठाया हुआ है। फितनातुल खवारिज को जो है वो हमने, हुकूमत ने और रियासत ने जो है उसको कुचलने का फैसला किया, और फैसला भी किया, और आपने पिछले दिनों देखा कि हमने उनको जवाबी कार्रवाई जो उन्होंने की उसमें पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। और मैं ये समझती हूँ कि जो भारत की प्रॉक्सी थी और उसमें अफगान जो हुकूमत और सरजमीन इस्तेमाल की गई पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें ये देखें कि अगर इस मामले को इस तरह देखा जाए कि एक ऐसा सूबा जिसके हालात ऑलरेडी खराब हैं और वहां पे दहशतगर्दी है, वहां पे अमन अमान की सूरत हाल खराब है, वहां पे तो एक दिन भी जो है वो ताखीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनकी माजरत के साथ जो तरजीही लिस्ट है उसमें अवाम, उसकी जानो माल, उसका जो हिफाजत है वो है नहीं। इनके सिर्फ और सिर्फ एक यक नुक्ता एजेंडा है, इनका निकाती एजेंडा है इनका, वो ये है कि इन्होंने इमरान खान को बाहर निकालना है। ये इमरान खान साहब को खुश करने के चक्कर में खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उसके साथ ज्यादती पर ज्यादती करे जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो इनकी मुलाकात और ये चीजें जो है अगर एक तरफ रख दी जाएं तो इनके पास ऐसा कोई भी लीडर मौजूद नहीं है जो फैसला कर सके
या इनकी क़यादत में इतनी टूट फूट हो चुकी है, इतने रूम्स हैं इनके कि ये कोई भी फैसला करें तो लोग उसको जो है वो मंजूर नहीं करेंगे या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसी जमात जो अपने आप को कहती है कि हम अवामी जमात हैं और अवाम के दिलों में रहते हैं और हमारे साथ दुनिया है, हम क्राउड पुलर हैं, उनकी ये तरजीहात है कि वो एक काबीना भी तश्कील नहीं दे सकते। फिर आप मौरूसियत की सियासत का मिताना देते हैं। तो आप ये बताएं, शहनशाह बादशाह की जो हुक्म के मुताबिक के बगैर हुक्म के आप अपनी काबीना नहीं बना सकते, आप काहे के वजीर आला हैं? आपने क्या यहाँ पे रियासत को ललकारने का ठेका ले कह रहे हैं कि आपका कसूर है, आप मुलाकात नहीं करवा रहे, आप मुलाकात नहीं करवा रहे, इसलिए काबीना नहीं बन रही। किया है मतलब आप जलाओ गिराओ की सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं। कोई पाकिस्तान की अवाम का भी सोचे और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का सोचे और अवाम का भी सोचे। नईम साहब, जब इंतखाब हुआ था सीएम का, फैसला होता कि सीएम होंगे सोहेल अफरीदी और गंडापुर साहब जो है वो सीएम नहीं होंगे, तो दोनों की मुलाकात तो नहीं हुई थी, तो फैसला हो गया था। तो अब जो है वो क्यों सीएम तो बन गए, काम करें अपना, मुलाकात होती रहेगी। देखें, पहली बात यह है कि रियासत का मतलब जरा समझ लीजिए कि रियासत जो आर्टिकल 7 है उसके 7 के मुताबिक रियासत मतलब है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, वो इदारे जो टैक्स इम्पोज करते हैं, लोकल जो इदारे होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, वो हैं। तो रियासत के ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये आइन ने दी है, उसके मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो रियासत का हिस्सा है और रियासत जो है आवाम से होती है और आवाम ने फैसला दिया है इमरान खान। तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन को तब्दील ना कीजिए। किसी इदारे की आप तो वो कर लें जितनी आपसे हो सकती है, लेकिन कोई भी इदारा हो तो वो हुकूमत के नीचे आता है, वो रियासत नहीं होती। नंबर 2, हमारा क्योंकि मैंडेट अवाम ने दिया है इमरान खान को, तो इमरान खान ही तमाम मामलात के अंदर बेहतर तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं, जो कि पूरी कौम का वोट जो है वो उसको पड़ा है कि वो पाकिस्तान को चलाएं, वो पाकिस्तान के मामलात को चलाएं। इन लोगों को तो अवाम ने रिजेक्ट किया, फिर मैंडेट लूट के ये इक़्तिदार के अंदर आए। दूसरी ये चीज़ है कि कह रहे हैं कि इनका एजेंडा इमरान खान, लेकिन सोहेल अफरीदी ने खड़े होकर इमरान खान साहब की बात की, बुशरा बीबी साहब की भी बात की, अमन की बात की, जो मैंडेट लूटा गया है उसके ऊपर इंक्वायरी करने की बात की, जो लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं 9 मई को या 26 नवंबर को, उसके ऊपर भी कमीशन बनाने की बात की, हमारे नौजवानों के लिए तालीम मुफ्त, यतीमों के लिए तालीम मुफ्त की बात की, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके मुफ्त इलाज की बात की, जो हेल्थ कार्ड है उसके अंदर मजीद बेहतरी, 1 करोड़ तक इलाज हो सकता है हेल्थ कार्ड से। पंजाब में अगर आप जाएं, किसी से कहें कि मैंने इलाज कराना है तो वो कहेगा कि मैं किधर जाऊं। मुझे राब्ता करते हैं लोग कि हमारे इलाज के लिए सरकार बना दें, तो उनके पास इलाज की भी फैसिलिटी पंजाब के अंदर मौजूद नहीं, और लोग बेचारे बगैर इलाज के, और इन्होंने अपने इलाज कराने हो तो लंदन जा रहे हैं, सर्जरियां करानी हो तब भी लंदन जा रहे हैं। तो अवाम की इनको सोच नहीं है। हमारी हुकूमत गवर्नेंस पे भी बात कर रही है, वहां पर हमारी हुकूमत करप्शन के खिलाफ भी बात कर रही है कि उस पर 0 टॉलरेंस है। हमारी हुकूमत वहां जो बनाई गई है, अवाम ने दी है, वो इमरान खान के लिए उन्होंने वोट डाला है। इमरान खान जो है वो हमारा एजेंडा है, क्योंकि इमरान खान ही है जो मुल्क के अंदर अमन, मईशत, तरक्की, खुददारी, सलामती, हर तरह की मामलात के अंदर इमरान खान ही बेहतर तरीके से इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो इमरान खान क्यों ना एजेंडा हो? आपका एजेंडा क्या है? करप्शन, केसेस खत्म कराना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, जदादें बनाना। अवाम तो आपका एजेंडा ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है अवाम ने पहले नहीं आपको एक्सेप्ट किया, आपको वोट नहीं दिया, तो नेक्स्ट भी नहीं देंगे। तो लिहाजा एजेंडा इमरान खान होगा। और बानी इधर ना कहें, इधर कहें इमरान अहमद खान न्याजी। अगर हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, आजाद मीडिया है, तो बानी क्यों कहा जा रहा है? इमरान खान न्याजी को सजा हुई है। इमरान खान न्याजी को अपने नजरिए की वजह से सजा दी गई है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथी दफा आपने कभी देखा है केस? ये पेंसिल की चोरी का मामला है, ठीक है जी। पहले आप इसके जो है वो इस ऊपर जो निपल लगी है उसके ऊपर मुकदमा बनाए, फिर आप इस रबड़ के ऊपर मुकदमा बनाए, फिर इसकी स्याही के ऊपर मुकदमा बनाए। मुकदमा तो एक पेंसिल का है ना। तोशाखाना का चौथा केस स्टार्ट किया कि इमरान खान अपने मौकफ से पीछे नहीं हट रहे। ये 100 तक केस भी बना देना, 1000 तक केस भी बना दें। इमरान खान का मसला यह है, जो यहां पर मैंने लगाया हुआ है झंडा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए वो लड़ेंगे, हर हद तक लड़ेंगे। आप जितनी मर्जी है जुल्म कर लें उनके ऊपर, फैमिली के ऊपर, उनकी बहनों के ऊपर, कारकुनान के ऊपर, वो डील करके भाग के जाने वाले नहीं है कि स्टाम्प दे देंगे और कह देंगे कि मैं जा रहा हूं। ले लें, बिल्कुल जी।